हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम। आज मैं आप लोगों को जो लेक्चर देने जा रही हूँ वो स्टडी से रिलेटेड तो है ही, लेकिन वो हमारे समाज से भी रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई से हट के कुछ बातें आज करते हैं। क्या होता है आज का टॉपिक हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के, जो कि हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा विख्यात टर्म है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड कैसे डिटरमाइन होता है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड कैसे बनता है, ये सभी थिंग्स काफ़ी लोगों को जानने की इच्छा होगी। ठीक है, तो मैं आज अपने इस वीडियो में यही बात बताने जा रही हूँ। इसी के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं आज कि क्या है हमारा देश इंडिया, जहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं। अप्रॉक्स 135 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है। ठीक है, यहाँ पर है क्या, कई सारे विलेजेस हैं, कई सारे शहर हैं। ठीक है, लेकिन हर जगह पर हर तरह के इंसान यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सभी लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। बहुत से लोग अपने दिमाग में एक गलत बात घर किए हुए रखे हुए हैं कि जो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड होता है वो पूरी तरह से टोटली फीमेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो उसकी मदर होती है, मदर ऑफ द चाइल्ड होती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है लोगों के दिमाग में। इवन पढ़े लिखे लोग भी इस बात को मतलब कंफर्म समझते हैं कि मदर ही डिपेंडेबल है फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। इवन चाइल्ड इज़ अ बेबी मेल और अ बेबी फीमेल। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, हमारे समाज में चलता आ रहा है पुराने समय से लेकर आज तक। हर समय ये मतलब अभी तक मॉडर्न एज तक ये वाली चर्चा चलती आ रही है हमारे समाज में, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, इसका हम लोग कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। वो क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। वो भी कब? बिफोर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ सेक्स चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि आफ्टर बर्थ तो कोई भी बता देगा ना। आफ्टर बर्थ तो ऐसे भी पता चल जाता है कि चाइल्ड का सेक्स है क्या। ठीक है, तो बिफोर बर्थ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन किया जाता है। कई जगहों पर तो ऐसी गलत कुप्रथाएं हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, ठीक है, जो परिवार वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर कोई फीमेल से कोई मदर बार बार फीमेल बेबी को जन्म देती है, तो उन्हें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बताकर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। उन्हें मतलब सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है। या कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि जो बेबी के फादर हुए वो दूसरा मैरिज भी कर लेते हैं। ठीक है, डाइवोर्स देना, ये सब भी प्रथाएं चलती है यहाँ पे हमारे देश में। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, साइंटिफिक रीज़न है कि बर्थ ऑफ अ चाइल्ड होता कैसे है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है, और साथ ही साथ ये पूरी तरह से ये टोटली डिपेंडेबल है फादर के ऊपर। ठीक है, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबल फादर होता है कि जो बेबी बनेगा वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साइंटिफिक तरीके से कि क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। और एक बात आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे समाज में टोटल कितने तरह के जेंडर पाए जाते हैं। हमारे समाज में आप लोग सोचते होंगे कि मेल एंड फीमेल है, ठीक है, लेकिन एक थर्ड जेंडर को हम लोग भूल ही जाते हैं इंक्लूड करना। ठीक है, वो थर्ड जेंडर भी तो इंसान है ना, वो भी तो ह्यूमंस हैं। तो वो थर्ड जेंडर कौन है? वो थर्ड जेंडर जिसे आप लोग अपने जनरल लैंग्वेज में किन्नर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उन्हें हिजड़ा भी कहते हैं, कुछ लोग उन्हें छक्का भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूनक्स कहा जाता है, किन्नर कहा जाता है, तरह तरह के नामों से उन्हें जाना जाता है। वो कौन से जेंडर में आते हैं? वो आते हैं ट्रांसजेंडर में। ठीक है, एक तो है हमारा मेल, एक है फीमेल और एक है ट्रांसजेंडर। तो ये ट्रांसजेंडर बनने का प्रोसेस कैसे होता है? इसका भी तो कोई साइंटिफिक कारण होगा। क्या वो खुद रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसजेंडर होने के?
ऐसा नहीं है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक कारण होता है, कुछ गॉड गिफ्टेड है, कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं, एक साइंटिफिक वे में पता करते हैं कि बेबी मेल कैसे बनती है और बेबी फीमेल कैसे बनती है। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते होंगे, अगर मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानकारी होगी। मैंने अपने क्रोमोसोम्स के लेक्चर में कुछ बातें बताई थी। ठीक है, क्रोमोसोम्स के लेक्चर में मैंने क्या बताई थी कि हमारा जो बॉडी सेल होता है, एक फीमेल का बॉडी सेल, एक मेल का बॉडी सेल, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग का बॉडी सेल जो होता है, जनरली हमारा जो बॉडी सेल बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टोटल 46 पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर हमारा गैमिट की हम लोग बात करें, हमारे गैमिट्स की बात करें, मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट की बात करें, तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा हो जाता है 23। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स हम लोग लिए हुए हैं अपने अंदर। एक यहाँ पे हम लोग बनाते हैं दैट इज फीमेल गैमिट, ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पे बनाते हैं दैट इज मेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट एक्चुअली में बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, और इसमें हम लोग एक इस तरह से टेल लगाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स मोटेलिटी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो फीमेल गैमिट होती है वो तो अपनी जगह पर ही रहती है, लेकिन जो मेल गैमिट होता है वो उसे फ्यूज करने के लिए आता है, सिंस कि वो मोटाइल इन नेचर होता है मेल गैमिट। ठीक है, तो दिस इज द मेल गैमिट, दिस इज द फीमेल गैमिट। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है, इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 23 होते हैं, जिसमें से अगर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं वो मैंने अपने पुराने लेक्चर में आप लोग को क्लियरली बताया था। सेक्स क्रोमोसोम का नंबर इन दोनों में ही 1 सिर्फ होता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम इज ओनली 1। ठीक है, लेकिन वो सेक्स क्रोमोसोम भी जो 1 होता है वो आइदर XX के पेयर में हो सकता है और XY के पेयर में हो सकता है। देखिए इसका जो 1 क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम, ठीक है, 1 सेक्स क्रोमोसोम हैव आइदर X और Y। ठीक है, आइदर X और Y, तो ये टोटल क्या बन गई है, X Y के सेट में ये रह सकता है। ठीक है, आइदर X और Y ये बनाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ टाइप्स आर ऑफ X। ठीक है, इसका जो बोथ टाइप्स है, इसका जो गैमिट बनता है, ठीक है, ये गैमिट्स जो हैं ये कितना भी गैमिट्स हो हमारे बॉडी में, ठीक है, ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक बार में एक ही फीमेल गैमिट मैच्योरिटी के कगार पर आती है जो कि फर्टिलाइज होने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, लेकिन कितने भी गैमिट्स हो वो हमेशा अपने अंदर X क्रोमोसोम ही, मतलब X टर्म ही लेके रहती है, कैरी किए हुए रहती है। और यही अगर हम लोग यहाँ मेल की तरफ आएँ तो मेल में हमेशा 2 तरह के टर्म्स हो सकते हैं, या तो X टाइप हो सकता है या तो Y टाइप हो सकता है। ठीक है, तो जब इनका दोनों का जब कंट्रीब्यूशन होता है फ्यूशन प्रोसेस में, तो आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो इस फीमेल पार्ट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो तो ऑलवेज X का ही कंट्रीब्यूशन होगा ना, तो ये जब मिक्सअप करेगी तो ये ऑलवेज X का ही मिक्सअप करेगी। लेकिन यहाँ से जब मिक्सअप हो रहा है तो यहाँ से मिक्सअप में आपका X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। ठीक है, तो जब ये आ करके X इसके साथ मिक्स हुआ तब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे X बना। ठीक है, और यही जब ये Y यहाँ पे आके मिक्स हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, द बेबी विल बी XY टर्म। ठीक है, तो अब हमारा जो बेबीज बना, जो यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन, वो जाइगोट क्या बनेगा, अगर जाइगोट में, जाइगोट एक क्या है, जाइगोट एक यूनिसेलुलर टर्म है। ठीक है, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे फर्स्टली मेड होता है, सबसे फर्स्टली बनता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में।
ह्यूमन फीमेल बॉडी में, तो ये जो जाइगोट बनता है ये एक प्रॉपर सेल है, ठीक है, ये एक प्रॉपर सेल है। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस हिसाब से होगा, वो एक ऑटोसोम के हिसाब से, एक प्रॉपर बॉडी सेल के हिसाब से नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ना कि एक सेक्स सेल के हिसाब से, एक गैमिट के हिसाब से नहीं होगा। गैमिट में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो जाइगोट बना उसमें तो पेयर बन चुका ना, एक फीमेल का आ गया टर्म, एक मेल का आ गया टर्म, तो यहाँ तो पेयर बन गया। तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टोटल बन गए हमारे 46, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम बन गया XX, और ये अगर यहाँ पे XY वाला बना तो यहाँ पे हमारा सेक्स क्रोमोसोम बन जाएगा XY। तो यहाँ पे जो टर्म बना ये बना बॉय, और यहाँ पे जो टर्म बना ये बना गर्ल, ठीक है। तो टोटली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस टॉपिक में कि क्या हुआ। इसमें देख लीजिए आप लोग, एकदम सिंपली देख लीजिए, मदर का कंट्रीब्यूशन तो ऑलवेज X का ही रहेगा, लेकिन फादर का कंट्रीब्यूशन तो X और Y का हो सकता है ना। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेबी जो बनेगी वो मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक को, ठीक है। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसजेंडर का टॉपिक को हम लोग लेते हैं। ट्रांसजेंडर जिसे हम लोग अपने समाज में किन्नर के नाम से जानते हैं, आप लोग को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो उन किन्नरों का क्या होता है, क्या वो अपने आप से बनते हैं वैसे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनका जो क्रोमोसोमल टर्म रहता है वो डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जनरली हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमंस में, नॉर्मली हम लोगों में, फीमेल्स में, मेल्स में क्या होता है कि जो टर्म रहता है वो डबलेट रहता है, ठीक है। क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन डबलेट पेयर में रहता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। पेयर में रहता है, नॉर्मल बॉडी सेल्स का हमारा क्रोमोसोम पेयर में रहता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसजेंडर्स में क्या हो जाता है कि जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है वही पेयर्ड ना होकर के ट्रिपलेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का, ये जो जाइगोट बना ये तो XX या XY बना ना, लेकिन यही अगर ये कॉम्पोजिशन हमारा इस तरह से ना बन के XXX के फॉर्म में बन जाए या YXX के फॉर्म में XXY के फॉर्म में बन जाए, तब ये टर्म क्या बन जाएगा? अब जो बॉडी सेल बनेगा इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच इज सीन इन द किन्नर्स, ठीक है। किन्नर्स जो थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर कोई अपने आप से नहीं बनते हैं, ना ही वो जनरली गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो किसी न किसी बॉडी फंक्शन के गड़बड़ी के कारण ऐसा हो जाता है उनमें, ठीक है। और इसके अलावा भी दूसरा भी कारण है इनके ट्रांसजेंडर बनने का। क्या होता है कि बॉडी में जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें क्या होता है कि आफ्टर 3 मंथ्स उनका जो बेबी मेल है या बेबी फीमेल है वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस स्टेज में अगर वो प्रेग्नेंट लेडी अपना मतलब व्यवहार ढंग से नहीं रखी, अगर खान पान में गड़बड़ी कर देती है, बहुत तरह के मेडिसिन्स का कंजम्पशन करने लगती है तरह तरह के, तो उनमें ये डिसऑर्डर आ जाता है। उनका बेबी जो होता है वो नॉर्मल ना बन के वो एक ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स उन फीमेल्स में भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ ये आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो समझ में आ ही गया है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो डबलेट ना होकर के ट्रिपलेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन उनका होता है। तो ये हो गया हमारा मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर के बारे में टॉपिक। अब देखिए कि यही सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक आप लोग सोचते होंगे कि क्या ये टेम्परेचर के बढ़ने घटने से भी रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यस, ऐसा होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स तो सिंपल है, वो तो टेम्परेचर रेगुलेटरी और पर्सन कहलाते हैं,
क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलवेज टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है। अगर हम लोगों का टेम्परेचर 37 डिग्री से पार हुआ यानी कि हमें बुखार के सिम्टम्स हैं, यानी कि हम बीमार हैं, और 37 से नीचे हुआ यानी कि वो भी हमारा मतलब सही टेम्परेचर शो ऑफ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमारा बॉडी रेगुलेट करता रहता है अपने बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन वो कभी भी ये सेक्स डिटर्मिनेशन पर किसी भी तरह का मतलब असर नहीं दिखाता है उससे, ठीक है। तो इसका कारण इसके ये जो टर्म है टेम्परेचर का, टेम्परेचर हमेशा किन में सेक्स को चेंज करने में हेल्प करता है वो देखिए, वो भी टर्म मैं आप लोगों को बता दूं। हम लोगों में ये सेक्स चेंज ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, और साथ ही साथ फादर के ऊपर, ठीक है, जो मेल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेबी मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है। तो गांव के लोगों को भी ये चीज़ आप लोग समझा सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को फॉलो करके थोड़ा गांव के लोगों को भी दिखाइए, उनको भी समझाइए कि आप लोग जो सोचते हैं, आप लोगों के अंदर जो धारणा है वो बिल्कुल गलत है कि मदर ही रिस्पॉन्सिबल है बेबी गर्ल के लिए, ठीक है। कई घरों में ऐसा होता है कि एक औरत को अगर 2-3 बेटियाँ हो जाती हैं तो उन्हें लोग मतलब खराब नज़र से देखने लगते हैं कि अरे उसकी तो सिर्फ बेटियां ही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, या उन्हें सुसाइड के लिए फोर्स किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो मेल है, जो फादर है, वो एकदम खुला रहता है कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है और मैं दूसरी शादी भी कर लूँगा, मेरे बेटे हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है, ठीक है। तो ये वीडियो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा अपने फैमिली वालों को भी, मतलब कि बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे तो देखिए ही, लेकिन ना पढ़ने वाले लोग भी इसे देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कहता है टेम्परेचर के ऊपर टॉपिक था। टेम्परेचर बढ़ता या घटता है तो ऑफ स्प्रिंग जो बेबी डेवलपमेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किसमें? ये एक स्पेशल टाइप की प्रजाति है, जनरली ये रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है। देखिए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स है क्या? रेप्टाइल्स एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो कि हमारे आसपास दिखाई देते हैं और वो स्कीपर्स होते हैं, ठीक है, रेंग के चलते हैं, ठीक है, ज़मीन में रेंग कर चलते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो इनमें हम लोग बहुत से नामों को जानते हैं, आपके घरों में मिलती होगी आपको छिपकली, आपको लिजार्ड मिलती है देखने को, आपको गिरगिट मिलती है देखने को, आपको क्रोकोडाइल आपने देखा होगा, टर्टल आपने देखा होगा, ये सारी कैटेगरीज इसमें आते हैं रेप्टाइल्स में। तो ये रेप्टाइल्स की कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें कि ये टेम्परेचर वाला इफेक्ट दिखाई देता है। देखिए क्या है, एक कैटेगरी है द टर्टल, टर्टल जिनका साइंटिफिक नेम हम कहते हैं क्राइसेमा पिक्टा, ठीक है, क्राइसेमा पिक्टा साइंटिफिक नेम है। टर्टल में होता क्या है कि अगर उनके एग्स को, टर्टल तो एग लेइंग होते हैं, जनरली जो रेप्टाइल्स हैं वो एग लेइंग होते हैं, ठीक है, वो भी पेरस होते हैं। तो टर्टल जो एग्स ले करते हैं उस एग को अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसके अप्रॉक्स टेम्परेचर से ज़्यादा मिल जाए, तो क्या होता है कि वो लीड्स टू फीमेल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, हाई incubation of temperature leads to female offspring, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग एक दूसरा टर्म देखते हैं, दैट इज लिजार्ड। लिजार्ड में क्या होता है, लिजार्ड का साइंटिफिक नेम है एगामा। लिजार्ड एक ऐसा टर्म है जिसमें ठीक इसका ऑपोजिट हो जाता है। क्या होता है, हाई इंक्यूबेशन ऑफ टेम्परेचर लीड्स टू मेल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अगर उसके अंडों को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए, उसके एग्स को ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए, तो वो क्या ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे, वो हमेशा फीमेल ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है, सॉरी मेल ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे। तो लिजार्ड में ज़्यादा टेम्परेचर मिलने से वो मेल ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, टर्टल में ज़्यादा टेम्परेचर मिलने से वो फीमेल ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर के ऊपर टॉपिक कि टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ऑफ स्प्रिंग का बनना, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या है, एकदम क्लियरली समझिए आप लोग, ह्यूमन बींग में हमेशा इट इज़ डिपेंड्स ऑन क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्रोमोजोम कैसा उसमें आया है,
कैसा इंक्लूशन हुआ है फ्यूशन के टाइम, ये ज़रूरी है देखना, ठीक है। मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन क्या है ये देखना है ज़रूरी हमें, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक स्पेशल वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।